जय माता दी दोस्तों, आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व को कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को। इस वीडियो में आपको कजरी तीज व्रत की सही तारीख पता चलेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं कजरी तीज की। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। कजरी तीज के मौके पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज व हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज का व्रत भी सुहागन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं और तीज माता की पूजा करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे पति की कामना के लिए रखती हैं। माना जाता है कि अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है और शाम के समय कजरी तीज की कथा का पाठ करती है तो जल्द ही भगवान शिव अच्छे जीवन साथी पाने की कामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसीलिए महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं जौ, गेहूं, चने और चावल के तरह तरह के पकवान बनाती हैं और तीज माता को भोग लगाती हैं। हरियाली तीज की तरह इस दिन भी महिलाएं झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। दोस्तों, कजरी तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन नीमड़ी माता की भी पूजा का विधान है। नीमड़ी माता मां पार्वती जी का ही स्वरूप मानी जाती है। पूजा के लिए तालाब जैसी आकृति बनाने के लिए मिट्टी से पाल बनाई जाती है। अब तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली लगाई जाती है और उसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाली जाती है। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसके मुख में मौली बांध लें। कलश में शुद्ध जल भर लें और उसमें हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डाल दें। तालाब में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाया जाता है और तालाब को कच्चा दूध व जल से भरा जाता है। फिर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है और विधिवत नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। उन्हें रोली, अक्षत, मौली, कलावा, सेब, नींबू, ककड़ी आदि चढ़ाया जाता है। घी और मेवे से बना प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन खासकर सत्तू का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल की साथ साथ बिंदियां रखनी होती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं यह 16 बार करती हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएं और कजरी तीज की व्रत कथा सुने, साथ में नीमड़ी माता की भी कथा सुने। इसके बाद महिलाएं सभी चीजों का प्रतिबिंब तालाब में देखती हैं जो आपने तीज माता को चढ़ाई है। पूजा के बाद आप अपनी सास को बायना अवश्य दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और इस दिन शाम की पूजा के बाद जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य दे। आप उन्हें रोली, अक्षत, मौली अर्पित करें, भोग लगाएं।
इसके बाद चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, जो सत्तू का प्रसाद आपने माता को चढ़ाया है, सबसे पहले उसी को खाकर अपने व्रत को खोले। आपको बता दें कि ये सुहाग से जुड़ा पर्व है, इसलिए महिलाओं को इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। कजरी तीज व्रत में सुहागिनों को भूलकर भी सफेद, काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। इसके अलावा पति पत्नी कजरी तीज व्रत के दिन विवाद ना करें। घर में लड़ाई झगड़े होने से पूजा फलित नहीं होती है। दोस्तों, कजरी तीज के दिन चावल, रोटी, दाल, लहसुन, प्याज, नमक से युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांसाहार बनाना भी नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है। परिवार पर मानसिक और आर्थिक संकट मंडराने लगते हैं। और कजरी तीज पर कोई घर के द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न जाने दे, अपनी क्षमता अनुसार दान दे, भोजन कराएं। फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर पशु पक्षी। दोस्तों, इस दिन आप व्रत रखकर शिवशक्ति की पूजा करती हैं। ऐसे में इस दिन गलती से भी चुगली, निंदा और बुराई नहीं करना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। इसके अलावा कजरी तीज पर नाखून, बाल आदि ना कटवाएं। ऐसा करना अशुभ होता है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2025 की सुबह 10:33 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2025 की सुबह 8:40 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:49 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:03 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:45 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।